कहते हैं रामचरितमानस का बालकांड प्रभु श्री राम के चरण समान है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, यानी अक्षरों, अर्थ समूह, रस, छंद और मंगल करने वाली माँ सरस्वती एवं गणेश जी की हम वंदना करते हैं। प्रभु के गुणगान से पहले हम देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पीतर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबका आह्वान करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है महाकाव्य रामचरितमानस। मानस में सबसे पहला कांड है बालकांड। यूं तो बालकांड में ढेरों सूत्र है, लेकिन हम आपको बताते हैं भगवान श्री राम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक के सूत्र। जय श्री राम। इस चराचर संसार में श्री राम से पहले था रावण। उसके अत्याचार से देवता करहा उठे। सब देवताओं ने बैठकर मंथन किया। तय हुआ कि भगवान से मिलना है। भगवान का पता कोई बैकुंठपुरी बताता तो कोई कहता कि प्रभु शिव समुद्र में निवास करते हैं। तब शिव जी बोले भगवान सब जगह है। यह सुनकर ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान की स्तुति की। देवताओं और पृथ्वी को डरा हुआ जानकर आकाशवाणी हुई। आकाश से गूंजा, हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के समर्पियों, डरो मत। मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और सूर्य वंश में मनुष्य अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने भारी तप किया है। मैं पहले ही उन्हें वरदान दे चुका हूँ। वे दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के साथ अवतार लूंगा। आसमान में भगवान के वचन सुनकर देवता प्रसन्न हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी शांत हुई। ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया कि आप सब वानरों का शरीर धारण कर पृथ्वी पर जाओ और भगवान की सेवा करो। देवता पृथ्वी पर आ पहुंचे और भगवान के आने की राह देखने लगे। राजा दशरथ ने किया पुत्रेष्टि यज्ञ। अब नियति ने जो तय कर रखा था उसी के हिसाब से सब आगे बढ़ रहा था। अयोध्या में रघुकुल में राजा दशरथ जन्मे। उनकी 3 पत्नियां हुई, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दशरथ को कोई संतान नहीं थी। दुखी मन से वे गुरु वशिष्ठ के यहाँ पहुंचे। दशरथ ने अपना दुख उन्हें बताया। वशिष्ठ ने उन्हें समझाया, बोले धैर्य रखो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। वशिष्ठ ने तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे दशरथ के यहाँ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। हवन कुंड में अग्निदेव हाथ में चरु लेकर प्रकट हुए। दशरथ ने इस खीर के 2 भाग किए। आधा भाग रानी कौशल्या को दिया, जबकि आधी खीर के 2 भाग किए। इसमें एक भाग रानी कैकेयी और दूसरा सुमित्रा को दिया। इस तरह तीनों रानी गर्भवती हुई। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए, तीनों लोकों में सुख संपत्ति छा गई। कुछ दिन बाद वह समय आ ही गया जब प्रभु को प्रकट होना था। भगवान का जन्म और उनकी लीलाएं। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। पवित्र चैत्र के महीने में 9वीं तिथि के दिन भगवान का जन्म हुआ। भय प्रगट कृपाला दिन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामी निज, आयुध भुच्चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। भगवान प्रकट हुए। उनका श्याम शरीर था। पूरा संसार भक्ति में लीन हो गया। गुरु वशिष्ठ के पास बुलावा भेजा गया। वे राजद्वार पहुंचे। दशरथ ने जातकर्म संस्कार किए। ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। इसके बाद कैकेयी और सुमित्रा ने सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। कुछ दिन बाद नामकरण संस्कार हुआ। राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र का नाम रखा गया राम, दूसरे पुत्र का नाम भरत, तीसरे का लक्ष्मण और चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा गया। समय बीतता गया और भगवान बड़े होते गए। शिक्षा, शास्त्र और शस्त्र में पारंगत होते गए। अब आगे की कहानी आपको सुनाते हैं। मुनि विश्वामित्र जंगल में अपने आश्रम में रहते थे। जप, यज्ञ और योग चलते थे, लेकिन मारीच और सुबाहु उन्हें बहुत परेशान करते थे। मुनि ने राक्षसों से मुक्ति पाने की ठान ली। वे अयोध्या पहुंचे। वहां राजा दशरथ से कहा कि मैं राम और लक्ष्मण को लेने आया हूँ। यह सुनकर दशरथ घबरा गए। तब वशिष्ठ ने उन्हें समझाया। यहाँ से दशरथ ने राम और लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ भेज दिया है। जब भगवान रास्ते में जा रहे थे तब ताड़का मिली।
राम ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए। इसी के साथ ताड़का अपने मूल स्वरूप में लौटी। मारीच और सुबाहु का वध। मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को आश्रम में ले गए। अगले दिन जैसे ही मुनियों ने यज्ञ शुरू किया तो राक्षस मारीच आ धमका। भगवान ने एक बाण से उसे मार डाला। फिर सुबाहु को अग्निबाण दे मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना को निपटा दिया। इस तरह राम लक्ष्मण ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय किया। इसके बाद विश्वामित्र राम को धनुष यज्ञ दिखाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में पत्थर की शिला देखकर राम को संकोच हुआ। उन्होंने विश्वामित्र से उसके बारे में पूछा। जवाब में मुनि ने कहा कि यह ऋषि गौतम की पत्नी है और श्राप की वजह से पत्थर हो गई है, आपके चरणों की धूल चाहती है। राम ने शिला पर पैर रखा तो अहल्या प्रकट हो गई, उनका उद्धार हो गया। राम लक्ष्मण मुनि के साथ जनकपुर पहुंचे। मिथिला नरेश जनक को जब पता चला कि विश्वामित्र आए हैं तो वे झूम उठे। जनक ने मुनि से राम और लक्ष्मण का परिचय पूछा। जैसे ही उन्हें पता चला कि ये दशरथ के पुत्र हैं तो उन्हें महल में ले गए। इस बीच एक पहर बीत गया। भोजन के बाद राम लक्ष्मण जनकपुर देखने के लिए निकल पड़े। घूमते हुए वे बगीचे में पहुंचे जहां उन्होंने पहली बार सीता को देखा। उनके साथ और भी सखियां थी। राम ने लक्ष्मण से कहा कि यह वही कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए बगीचे के मंदिर में लाई है। पूजा के बाद सीता महल लौट आई। क्यों वीरों से खाली हो गई पृथ्वी। अगले दिन राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ यज्ञशाला में पहुंचे। राम का रूप देखकर यज्ञ में आए सब राजा ऐसे हार गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे नजर नहीं आते। इसी बीच सीता का यज्ञशाला में प्रवेश हुआ। जनक ने कहा कि शिवजी के कठोर धनुष को आज यहाँ जो भी तोड़ेगा जानकी उससे व्याह रचाएगी। यह सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो अभिमानी थे वे तमतता गए, कमर कसकर उठे और धनुष की ओर बढ़ चले। एक एक सभी राजा धनुष की ओर देखते और निगाह जमा कर उसे पकड़ते, लेकिन धनुष नहीं उठता। ये काफी देर तक चलता रहा। जब बात नहीं बनी तो 10,000 राजा एक बार में धनुष को उठाने के लिए लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस पर राजा जनक ने कहा कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, सब घर जाओ, ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। जनक की बात सुनकर लक्ष्मण तमतमा उठे। राम ने इशारे से उन्हें मना किया। इसके बाद विश्वामित्र ने कहा, हे राम उठो, शिवजी का धनुष तोड़ो। गुरु की बात सुनकर राम आगे बढ़े और एक पल में धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग, मुनीश्वर जय जयकार करने लगे। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग में यश फैल गया कि राम ने धनुष तोड़कर सीता को वरण कर लिया। परशुराम और लक्ष्मण में विवाद। शिव के धनुष टूटने की आवाज सुनकर परशुराम आ पहुंचे। यह देख सीता को लेकर राजा जनक उनके पास पहुंचे। परशुराम ने आशीर्वाद दिया। फिर विश्वामित्र परशुराम से मिले। उन्होंने राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिलवाया। धनुष टूटा देखकर परशुराम क्रोध में भर गए। बोले, मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, नहीं तो मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। जनक उत्तर नहीं दे सके। परशुराम ने कहा, हे राम सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वो मेरा दुश्मन है। ये बात सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए। परशुराम का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने कई धनुहाई तोड़ डाली, आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है। यह सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। बोले, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ, मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु नहीं गिनते। फिर राम ने कहा, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुँहे बच्चे पर क्रोध ना कीजिए। राम बोले, हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, गुस्सा छोड़कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। तब परशुराम ने कहा, अरे शठ, तू शिव का धनुष तोड़कर हम ही को ज्ञान सिखाता है। तेरा यह भाई तेरी ही सहमति से गलत बात कहता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। राम ने कहा, स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा।
हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका वेश देखकर बालक ने कुछ कह दिया, असल में उसका भी दोष नहीं है। अंत में परशुराम का गुस्सा शांत हुआ। देवताओं ने नगाड़े बजाए, जनकपुर फिर झूम उठा। राजा जनक ने राजा दशरथ के पास दूत भेजा। चिट्ठी में धनुष यज्ञ की बात पढ़कर वे खुश हो गए। अयोध्या से जनकपुरी के लिए बारात रवाना हुई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। चारों भाइयों का हुआ विवाह। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर बात की। जनक के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तो वे कहने लगे कि यहाँ की ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही है। अवध से बारात रवाना हो गई थी। जेही बरबाजी राम असवारा, तेही सारदऊ न बरने पारा। संकरु राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। यानी बारात में जिस श्रेष्ठ घोड़े पर राम सवार थे उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। बारात द्वार पर पहुंची तो भव्य स्वागत हुआ। उधर सखिया सीता का श्रृंगार कर उन्हें मंडप में ले आई। राम और जानकी आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ पुलकित हो गए। विधि विधान से विवाह हुआ। इसी बीच वशिष्ठ की आज्ञा से राजा जनक ने विवाह का सामान सजाकर राजकुमारी मांडवी, श्रुतिकीर्ति और उर्मिला को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी बेटी मांडवी का विवाह भरत से हुआ। जानकी की छोटी बहन उर्मिला लक्ष्मण से ब्याही गई। श्रुतकीर्ति की शादी शत्रुघ्न से हुई। चारों भाइयों के विवाह के बाद बारात जनकपुरी से वापस अयोध्या पहुंची। शुभ मुहूर्त देखकर कंकड़ खोले गए। आए ब्याही राम घर जबते, बसई आनंद अवध सब तपते। प्रभु विवाह जस भऊ उछाहू, सकहिम न बरी न गिरा अहि नाहू। यानी जब से राम विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में आनंद ही आनंद छाया रहने लगा। प्रभु के विवाह में जो आनंद उत्साह हुआ उसका बखान तो सरस्वती जी और शेषनाग जी भी नहीं कर सकते हैं।